मैंने अभी रिसेंटली बहुत प्यारा एक कोट्स पढ़ा था, मुझे कहीं दिखा था कि अगर कहीं शुभ काम हो रहा हो, कहीं जैसे शादी हो रही हो, तो वहाँ खुशी में नाचने के लिए हिजड़े आ ही जाते हैं, ठीक है? और ये जो है वो सेंटेंस यूज़ किया गया था धुरंधर के सक्सेस के लिए, जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, ये उनके लिए खास करके यूज़ किया गया था। अब इसपे मैं छोटा-सा अपना एक ओपिनियन रखना चाहूँगा, जो मुझे लगा, वो मैं आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा, जिस तरह से बताया जा रहा है। अब देखो चल गई जैसा कि मैंने बताया कि खुशी है, तो फिर हिजड़े भी नाचने आएँगे, तो फ़िल्म चल रही है, तो कुछ अपना भी जो है वो क्या कहते हैं, अपना भी घर बसाएँगे, अपना भी जो है वो मुद्दा रखेंगे कि प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की फ़िल्म है। मैं तो 100 बात की एक बात जानता हूँ, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा, ना मैं ज़्यादा इसमें घुसना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो आ जाता है कि भैया तू बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जबकि मैं नोटा वाला बंदा हूँ, ठीक है? मैं अपना वोट जो है वो वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं नोटा पे वोट देता हूँ, ठीक है? और ना मैं किसी पार्टी व्यक्तिगत पार्टी को जो है वो सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? लेकिन बात अगर देश की आ जाती है और जिसने देश के हित में और जिसने हमारे शहीदों को वो हक दिलाया है, जो हमारा देश और हमारे देश के शहीद डिज़र्व करते थे, उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बता दो बीजेपी की सरकार से पहले का, जो 70 साल किसी दूसरी सरकार ने हमारे ऊपर राज्य किया। अब अगर आप बोल रहे हो कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, मोदी ने ये फ़िल्म बनवाई है, तो कांग्रेस ने जो है वो उस टाइम पे वो भी तो बनवा सकती थी ना, वो भी तो पावर में थे। तो प्रोपेगेंडा मूवी उनके टाइम पे क्यों नहीं बनी? उस टाइम पे धुरंधर जैसी फ़िल्म क्यों नहीं आई? जब भी सरकार उनकी भी थी, उन्होंने 70 साल राज किया, अभी तो मोदी को आया, अभी अभी समय हुआ है, 15-20 साल हो गए हैं, ठीक है? लेकिन कांग्रेस तो काफ़ी लंबे समय से जो है वो बनी हुई थी, उनके राज्य में ऐसी प्रोपेगेंडा फ़िल्म क्यों नहीं बनी? और मुझे तो एक इंसिडेंट बताओ ना कि जिस जो जो हुआ हो हमारे हिंदुस्तान के साथ और बढ़िया ही हमने हीरोइक वे में उसका रिवेंज लिया हो। भाई मुझे तो याद नहीं आता है कि ऐसा कभी भी हुआ है कांग्रेस के राज में। यहाँ तक मुझे तो ये खबरें को सुनने को मिलती हैं कि भई जब 26/11 हुआ था, तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो हेड थे, उन्होंने परमिशन माँगी थी कि सर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमें यहाँ से इनको जवाब देना पड़ेगा। तो जब वो फरमान लेके कि उन्हें जो है वो स्ट्राइक करने की परमिशन दी जाए, जब वो मनमोहन सिंह के पास पहुँचे ना, तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की तरफ देख रहे थे और सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की तरफ देख रहे थे और वो बेचारे उतने में ही समझ गए कि ये परमिशन नहीं देंगे और उसके बाद वो वहाँ से निकल के वापस आ गए। तो इस तरह के इंसिडेंट सुने हैं मैंने कि जितने भी हुए हैं, जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, वो हमजा अपनी जो बीवी को बताता है ना, जो सारे इंसिडेंट वो गिनाता है, जयपुर ब्लास्ट और मुंबई का वो ट्रेन ब्लास्ट 26/11 93 का जो इंसिडेंट हुआ था, तो वो सारे कांग्रेस के राज्य में हुए। और मुझे एक ऐसा इवेंट बता दो कि हमने बड़े ही हीरोइक वे में जो है वो उसका बदला लिया। अब देखो एक मैंने और अभी पढ़ा कि मोरारजी देसाई जो थे, अब मुझे उनकी भी पार्टी पता नहीं है, तो ये चीज़ भी मत बोलना कि मैं सिर्फ जो है वो बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ या उनकी बात रख रहा हूँ। मैं कायदे की बात बता रहा हूँ कि उस टाइम भी धुरंधर जैसी फ़िल्में बन सकती थी, लेकिन उस टाइम पे कोई गुर्दे वाला आदमी नहीं था। ठीक है? सब लोग डरते थे पाकिस्तान से। ये आप यहाँ से लगाओ ना कि एक टाइम पे बॉलीवुड को खुद दाऊद इब्राहिम चलाता था, फंडिंग देता था। मैं तो अभी रिसेंटली क्योंकि अब तो अगर फ़िल्म कोई चल जाती है ना, तो उसकी बारीक से बारीक चीज़ें जो है वो वायरल हो जाती हैं। मुझे एनिमल से याद आता है, एनिमल जब इतनी तगड़ी चली, तो जो जमाल कुडू सॉन्ग में पीछे खड़ी जो बैकग्राउंड लड़कियाँ थी ना, उनकी तक आईडी जो है वो वायरल हो गई थी कि ये फलानी लड़की है, ये ढिकानी लड़की है, ठीक है? तो अब ये और धुरंधर तो ये देश की फ़िल्म है मेरे भाई, तो यहाँ तो छोटे से छोटी जो है वो डिटेल वायरल हो रही है। हर चीज़ वायरल हो रही है। मुझे कल एक और पोस्ट दिखी जिसमें बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के भाई थे या बहन थी, कोई उनका रिलेटिव था, वो पहले फ़िल्मों में बॉलीवुड की जो फ़िल्में आती थी, उनमें वो गाने लिखा करते थे। तो सोचो दाऊद का कितना वर्चस्व था बॉलीवुड के ऊपर और अब ये बॉलीवुड, ये हिंदुस्तान, वो कहते हैं ना कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी। मतलब अभी भी आप इससे पहले भी देखें, दाऊद का जहाँ पे ज़िक्र आ जाता है ना, अभी भी लोग जो है वो डरते हैं। लेकिन आदित्यधर एक ऐसा इंसान निकल के आया, जिसने भाई खुल्लम-खुल्ला मतलब धुरंधर देखने के बाद जो थ्योरीज़ बना रहे थे ना, उसमें भी लोग जो है वो दाऊद इब्राहिम को रिवील, कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम ही होंगे या कोई और होगा। वो तक क्लियर करने के लिए हिचकिचा रहे थे कि दाऊद इब्राहिम को इतना ब्रूटली एक्सपोज़ कैसे कर देंगे। लेकिन आप देखिए धुरंधर ने और आदित्यधर ने वो करके दिखाया है। तो आप यहाँ से सोचिए ना कि ये अभी कितना गुर्दा है और पहले के टाइम में कितना गुर्दा नहीं था। अब वो मोरारजी देसाई का किस्सा तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पे कि किस तरह से उन्हें भारत रत्न भी दिया गया और जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान रत्न, पाकिस्तान निशान-ए-पाकिस्तान, वो भी उन्हें मिला। क्यों मिला? कि भैया हमारे कुछ एजेंट वहाँ पे थे और वो कुछ ऐसा परमाणु न्यूक्लियर वो बना रहे थे। तो वो खबर यहाँ पे दी इन लोगों ने और भारत को दी, तो भारत ने उनको रोकने के बजाय उनको ही खबर कर दी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? और उसको बड़े ही तरीके से पकड़ा गया था कि वो जो न्यूक्लियर बन रहा था ना, तो वो बालों में आ गया था और हमारे एजेंट बाल कटाने गए थे, तो कुछ समथिंग 3 साढ़े 300 एजेंट मारे गए थे और एजेंट को टॉर्चर करके कैसे मारा जाता है, वो आप सब लोग देख सकते हो, आपने देखा ही होगा मेजर इकबाल क्या करता है, ठीक है? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, तो पहले भी प्रोपेगेंडा फ़िल्म बन सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बनी? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, क्योंकि इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस टाइम पे हमने कुछ ऐसा हीरोइक अचीवमेंट किया ही नहीं कि हमने उरी के बाद स्ट्राइक करी हो, पुलवामा के बाद स्ट्राइक करी हो, पहलगाम के बाद उनको नहीं छोड़ा हो। हमने जब जब हमें मौका मिला तब हमने मुँह तोड़ जवाब दिया उस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए तो मैं दिल से आभारी हूँ नरेंद्र मोदी का कि नरेंद्र मोदी ये तो चीज़ चलो लाए हैं कि हमारी देश की सेना, जिनको उस तरह का सम्मान भी नहीं मिल पाता। चलो फौजी का तो हम मानते हैं कि शहीद होने के बाद सम्मान भी मिल जाता है, लेकिन जिसके ऊपर ये फ़िल्म है धुरंधर अननोन गनमैन,
ठीक है? आप ये मतलब मुझे इतने घटिया लगते हैं वो लोग जिसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि उन्हें बाकी सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, ये नहीं दिख रहा कि जब लास्ट में वो लाइन लिख के आती है, बलिदान परमो धर्मः, उसका अर्थ क्या होता है? बलिदान परमो धर्मः का अर्थ क्या होता है? एक इंसान जो अपना घर-परिवार छोड़ के पाकिस्तान गया, वहाँ पे घर-परिवार बसाया, वापस लौट के आया, उसका परिवार उसके लिए मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका था और वो जहाँ पे वो बीवी-बच्चे थे, उनको भी छोड़ के आया, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहाँ का रहा। चलो आदित्य धर ने तो इतना भी दिखा दिया, थोड़ी-सी हैप्पी एंडिंग कर दी है कि एक हमारा स्पाई जो था वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में तोड़-फोड़ करी, सारा कुछ किया, अपना मिशन कंप्लीट करके वापस हिंदुस्तान लौट के आ भी गया। लेकिन रियल में मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ना जाने कितने ऐसे अननोन गनमैन हैं, ठीक है? जिनको शहादत मिलने के बाद भी हमारे देश की मिट्टी जो है वो नसीब नहीं हो पाती है। अगर आज के टाइम में इन सच्चे देशभक्तों के साथ, सच्चे जो सैनिक हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है, तो वो सिर्फ़ बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बदौलत हो रहा है। आप लोग इस पर क्या टेक है? लिख कर ज़रूर बताएँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।